सभी भक्तजनों को सावन के इस पुनीत मास पर भगवान शंकर की कृपा आप सबके परिवार पर बनी रहे। इसी के साथ माता पार्वती के चरित्र का वर्णन इसके पहले किया गया और आज पुनः माता पार्वती की तपस्या पूरी होने के बाद ब्रह्मा जी उनको वरदान देते हैं कि आपको वर के रूप में शंकर जी अवश्य प्राप्त होंगे। उसके बाद आज पुनः भगवान राम और शिव जी का मिलन कैसे होता है और किस प्रकार शंकर जी तैयार होते हैं विवाह के लिए, आज के प्रसंग में यही वर्णन होगा। तो आज की शुरुआत नीलाम्बुजाक्षां मलकोमलांगं सीता समारोपितभामुभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तो माता पार्वती की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब आपके पिताजी बुलाने जाएं तो अब आप हट छोड़ करके घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषियों का दर्शन हो तो समझ लो कि ये हमारी वाणी सत्य हो गई। उसके बाद भगवान शंकर और भगवान राम का मिलन होता है। भगवान राम वर के रूप में शिव जी से मांगते हैं कि आप पार्वती जी से विवाह कर लीजिए, और फिर भगवान शंकर भगवान राम को वरदान देते हैं, कहते हैं चलिए आपका आदेश हमारे सिर पर है। मेरी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन मैं जब आप कह रहे हैं तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। उसके बाद सप्तऋषि जा कर के माता पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने जाते हैं, जिसको कि शंकर जी भेजते हैं कि पहले सती ने बहुत शंका किया था हमारे ऊपर, भगवान राम पे। पहले जाकर देख के आई, हैं तो सती ही वो भी, तो पहले परीक्षा लेके आइए कि उनका भी संदेह है या संदेह ख़त्म हो चुका है। क्योंकि माता पार्वती, देखिए एक और बात है, माता पार्वती हिमालय की पुत्री हैं। हिमालय अचल है, ऊंचाइयों को प्राप्त किया हुआ है। माता पार्वती भक्ति की चरम ऊंचाई पे हैं और निर्मल हैं। उनके यहाँ से बुद्धि नाम की चीज़ का समापन हो चुका है। संदेह नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जब तर्क है ही नहीं तो संदेह कहाँ से, और जब तर्क समाप्त हो चुका है हमारे मानस पटल से तो श्रद्धा का उदय वहीं पे होता है। यही गूढ़ रहस्य है। अपने मानस पटल से तर्क को हटाइए, श्रद्धा का उदय हो जाएगा, और फिर हमारे हृदय में विश्वास, मानस पटल में तर्क, श्रद्धा, श्रद्धा और विश्वास का मिलन, यही तो शिव विवाह है। तो आज की शुरुआत, आवैं पिता बुलावन जबहि, हठ परी हरि घर जाए हूँ तबहि।
मिलहि तुम्हि जब सप्तऋषि सा, जाने हूँ तब प्रमाण बागीसा। जब आपको सप्तऋषि मिल जाएंगे समझ लीजिए हमारी वाणी सत्य है। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। शंकर जी कहते हैं माँ पार्वती से कि अभी तक हमने तुम्हारा चरित्र गाया है, माँ पार्वती का चरित्र गाया है, अब शंकर जी का चरित्र सुनिए। शंकर जी खुद शंकर की कथा सुना रहे हैं। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरहि मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। कतहु मुनि न उपदेसहि ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। एहि विधि गयउ काल बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेमु शंकर कर देखा, अभिचल हृदय भगति कै रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनुवस व्रत को निर्वाहा। बहु विधि राम शिवहि समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेउ। जाय विवाहु शैल जहीं, यह मोहि मांगे देव। संदेह रहित शैल पुत्री से जा कर के आप विवाह करिए, यह विनती करके मैं मांग रहा हूँ, यह मुझे वरदान के रूप में दीजिए। भगवान राम शिव जी से कहते हैं तो शंकर जी एग्री हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं कि चलिए आपका आदेश हमारे सिर पर है। और उसी समय भगवान राम अंतर्धान हो जाते हैं। शंकर जी अपने मानस पटल पे वहीं राम की सुंदर मूर्ति, भगवान राम की सुंदर मूर्ति बचा करके अपने मानस पटल पे वहीं रामचरितमानस की कथा फिर कहने लगते हैं। तो कह शिव यद्यपि उचित यस नाही, नाथ बचन पुनि मेट न जाही। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो सेव सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ, अब उर राखेऊ जो हम कहेऊ। अंतर्धान भय यस भाखी, शंकर सोई मूरति उर राखी। तबहि सप्त ऋषि शिव पहीं आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। तो आज के क्रम में बस यही शेष, अगले क्रम में बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, जय सीताराम।